हम उस एरिया में तो एग्रीकल्चर लैंड में ऐसा तो फिर लेबर मिल जाती है, तभी शुरू किया जगह कुछ इन्वेस्टर आते हैं और कुछ आज कॉल कर रही है इसलिए ऐसे करके आज तो ये शुरू किया और भी जॉब चल रही है फार्म के अंदर गोल्ड फार्मिंग उस साइड पे टेंडी बकरी का बड़ा एक रुझान है बड़ा राजस्थान का साइड है वहाँ से लेके गोल्ड फार्मिंग मुझे लास्ट टाइम हम मोबाइल फोन कौन सी मसला आइडिया आ जाता है कुछ ऑमलेट करने हैं यूजफुल आती है ये जो चीज है ना जी इसके अंदर एक जो जैसे चला जाए तो for a successful business preparation is the key good लेकिन हम जॉब करने इंग्लिश का वर्ड है प्रिपरेशन पैसा लगाए लोग जॉब जितनी जॉब करते जा रहे हैं ज्यादा बढ़ती जा रही है रिस्क लेने की जो है ना यार साल में छोटा भाई है वो करने अपना काम नहीं तो उसको साथ मिला के फिर हम अच्छा सर वो जो सुदीप साहब ने बात की वो जो शिरक वाली बात थी वो हैरान की बात अच्छा यकीन जान दैट इज वेरी ट्रू मतलब बट लॉजिकल है कि अगर तो आपने निजामी करना है if that only specific part is hindering you फिर तो निजाम बड़ा खराब है लेकिन मेरे ख्याल में इसको देखने के कई बिल्कुल है लेकिन मैं उसी की चीज को एम्फसाइज कर रहा हूं कि दैट इज बेट की थी आपकी फीलिंग लाइक यार अगर मैं चला गया तो सिर्फ सारी प्रिपरेशन हो गई अंटिल मैं जस्ट स्टार्टिंग यू इनिशिएटिव बिकॉज़ ऑफ द थिंग कि पता नहीं क्या बनेगा क्या चीज दिस इज दैट इज द ओनली लास्ट एज वी हैव टू जस्ट टेक अ जंप के थी नहीं दिस इज द फेथ की बता दी चल अगर तैयारी हो गई तो दिस विल वर्क आप तो मेहनत वैसे पड़ेगा नहीं करती वो एक चीज है क्या लो जी क्या लो लेकिन मेरा भाई एप्लीकेशन हल कर रहा है पूरा काम तो मैं स्टार्ट करता हूं वेबिनार लिंक नहीं करना आपने फॉर्म ओपन किया है गूगल फॉर्म गो टू webinar.com क्या है .com लॉगिन पासवर्ड क्या डाला था आपने नहीं आप दोबारा टाइप करें हो सकता है कोई और साइन इन कस्टमर आते हैं न्यू बोर्ड से इस पे हमारे पेज भी है न्यू बोर्ड से कोई बोलता है क्रोशे के होते हैं कुछ भी हार्ड सोल नहीं होता है तो वो बच्चा जो वेट होता है उससे नहीं फिर वो शेड्स के लिए जब न्यू बोर्न में कोई बच्चे हेलमेट कुछ नहीं चीज बनाए फिर बाद में बच्चा बड़ा हो गया तो उसी बात में करता था खुशी हम लिमिट भी फिर हमने ये सिखाया था आपको अब ये अलीबाबा से मंगवाओ both okay माशाल्लाह आपने बड़ी हिम्मत की सी अगर कोई
दूसरे सेंटर्स के प्रति? लाहौर भी नंबर तो लाहौर अच्छा अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करना है छोड़ दे इसको मेन वेबिनार देखें इन सेशन पे क्लिक करना है इन सेशन इन सेशन तो भिजवाने बदल तो डिलीवरी कॉस्ट भी बढ़ जाती है तो सोचिए अब सेलेक्ट वेट कर मतलब ग्रेड एंड ग्रेड करते हैं और ये तो मैं चाहता था कि तुम्हें यूनिक प्रोडक्ट तो भाई don't restart this page आपसे कैसे मिला मुझे? मैं सिद्धांति हूँ मैं लैपटॉप का कैमरा ऑन कर दो सिस्टम में काम ओरिएंट कार्गो ओरिएंट का ओरिएंट अभी नहीं सब खाली नहीं सब आप के साथ हो नहीं मैं असलम की अभी तक आप इस पे ज्वाइन नहीं हुए हो इसमें दो टेलीफोन अच्छा वहाँ से आपके इस पे नासिरी से मैं बोलूँ और फास्टवेयर टेक्सटाइल लिमिटेड no wait what is the एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट कर रहे हैं नहीं पहले करते एक्सपोर्टिंग जी स्पिनिंग में ये अच्छा दिखा हाँ तो वहाँ पे क्लिक करना है आपको डाउनलोड कह रहा है if it doesn't start click here अच्छी so once you start something वो with कहना चाहिए तो बाद में ये सारा वो install करने के बाद AC से दरवाजे अकाउंट पार्टनर को क्वालिफाइड है जिसका वो अभी सब रहते हैं एसीएल में विचार रहते हैं कोई बी कॉमर है कोई से हमारे सिस्टम मैं को ऐसे तब मुझे अपना कोड करता दिखाना पड़ता है यार तुम्हें बैठते हैं चीफ अकाउंटेंट बैठा है ना मैं ऐसे सिस्टम है ना आईआरएस में वो ऐसी उसी का तो एसी से कि उसका बहुत कंपनी ही नहीं फुल सेट है वीडियो लेकिन वो चाहिए तो मुझे बताया अब आए किधर काम करें इसलिए वो इसमें टैब है उसको ऑरेंज एरो चला लो और आगे कर सर बड़ी बात है कि उन्होंने ऑरिजिनल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी जो सूरत हाल है वो कंट्रोल लाई जाते हैं ना कंट्रोल ही सबसे ज्यादा वो इसलिए
स्टाफ का स्टाफ का टैब है उसको 3 आ रहे हैं जिसमें से बोर्ड एसीसी ग्लोबल बोर्ड में लिखा है उसको डबल क्लिक करें और एसीसी कराची क्लिक करें एसीसी कराची का बोर्ड ठीक हो गया इनका का कैमरा नजर नहीं आ रहा मैं अपने सिस्टम पे है ऑफ करके ऑन करूंगा ठीक है don't be bothered don't go anywhere just stay there okay let me look at this stuff okay कैमरा ऑन नहीं हुआ सामने आ जाए हाँ देयर अबाउट 7-8 members हाँ लैपटॉप को इस तरह से दीजिएगा ताकि you can see the audience there we have one member in Islamabad अब मैं स्क्रीन शेयर करने लगा जी ठीक है ऑलराइट आई एम स्विचिंग ऑफ द फोन क्या 1 लाख में ठीक है तो वैसे ठीक है All right, thank you very much everybody for joining in. Do you want this window here or there? कैमरा पे The cameras. Leave it there. Yeah, Will you that's watch? fine. तो मैं से वापस जाऊंगा तो शायद ये anyways anyways figure out how to bring the mouse back to all right Bismillah Rahman Rahim thank you very much for joining in welcome to ACCA members meetup we are meeting up after a little break which was purely because of the end of the year everybody going on vacations Zishan traveling Harun Jan sleeping in his home but by the way start of the year is the planning time and we were thinking sitting back what more should we do for our members for what we are already doing I'm glad this momentum is picking up a lot of members are now interested it took me about
I mean, बिल्कुल मेरे ख्याल है परसों हमने ये announcement share किया आप लोगों के साथ. In a matter of 1.5 hours, there were about 100 members who wanted to participate. In a matter of 1.5 days, there were 191 members, and then I had to say, I'm sorry, I will not be able to accommodate 191. So let's close the form. So we closed the form, but I guess weather has been cruel to us today, so that's why limited audience. But at least the good thing is that we have members sitting in Karachi, we have a member sitting in Islamabad, and we have a few members here as well. This will still be a very good forum, very useful conversation, continuing from what has been discussed previously. I'll request Zishan to very briefly capture what we sort of discussed previously, so that you know that just because it's a series, it builds up. Okay, so just discuss that. Get your opinion also. I was noticing that there was some entrepreneurial discussion taking place before you people came in between these two members sitting here. So just a bit of that also. So if any of you who's attended the previous sessions have had a chance of thinking more about it, okay, and putting something down, materializing some ideas, it'd be great to learn those things also. But the expert here is not me, it's Zishan, entrepreneur, okay, himself. So let me request Zishan to come forward and right, thank you very much. Thank you, Arun sir. Thank you very much. I would welcome you all, and I'm really glad कि इस किस्म के सख्त मौसम के अंदर आपने माशाल्लाह हिम्मत की और आए हैं. That takes a lot of courage, by the way, missing everything at home and just coming out for this session. That was really great. Now, जी, जैसे कि हम से बता रहे थे कि we are actually trying to incite and ignite the urge to become an entrepreneur. एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमारे अकाउंटेंट्स के ऊपर ये एक अमूमन एक रुझान है कि वी जस्ट कंसीडर आवरसेल्फ कि जी ठीक है, नाउ आई हैव डन अकाउंटेंसी एंड व्हाट आई एम प्लानिंग नाउ इज कि जी किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके मैं एम्प्लॉयमेंट करूँ और वहाँ पे जाके अपने मामलात को आगे वो प्रोफेशनली आई शुड एक्सेल माई सेल्फ बाय वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन. But nowadays, the whole concept has been changed. The concept is like कि हमारे पास सिर्फ एक we shouldn't consider कि जी employment is the only option for us. And by the way, accountants are the good entrepreneurs. They know numbers. They can easily forecast, and the expertise and the money which will flow out to accountant or professional someone, they are able to save that. So in this regard, we will inshallah continue with this third session. This is in the series, and the series is with the name of Entrepreneurship Vision to Action. ठीक है जी. इसके अंदर जो हमारा पहले सेशन था उसके अंदर we tried to understand and tried to validate a business idea. Conceiving a business idea that is actually to some extent easy and convenient for anyone to conceive a business idea. But the thing is, you need to validate your business idea. Either if I put in my effort, if I put in my financial capital, if I put in like in the human capital in this, would that be worth giving a try or not? So in first session, we tried to evaluate the business idea. And for that, the session recording that is available on GoStage Pro. And the presentation was circulated among the attendees. So that can be requested again. So it can circulate. In second session, it was about okay, once you have decided कि जी ये वाला business, this proposal, this proposition, this business idea is good enough. I want to go ahead with this idea. So now you need to plan your business, and that was about writing a business plan. In that session, we covered how you have to write a business plan, what are the necessary ingredients in a business plan, which you should have, because this is the very document which will not only help you to promote your business in different stages, but also
this will be like, you know, a document you will be able to present to investors. This is my business plan, this is something which I'm planning on, I'm working on, and this will be great if you just put in your money in my business. So if your business plan is something appealing to an investor, but you know, every single business is not a bootstrap business. Somewhere you need the extra money or the external money which will help you grow your business. So for that, squaring that finance or that amount, you need a business plan. So in the second session, we'll work on that. So the video will be available on GoStage 2 as well. So this is the third, and probably we are just planning to conclude this entrepreneurship vision to action in Thursday huddle, and we'll be planning to move it to a proper webinar for 4 to 5 hours webinar, in which we have earlier discussed the three bits of the business. One is the planning of the business, second one is managing your business, and third one is growing your business. So these three different domains will be discussed thoroughly and properly in a webinar. So in this third episode of Thursday Huddle, we are actually working on how to write a startup budget. कि आपने बिजनेस प्लान भी कर लिया. Now this is something you need कि जी what are the costs I'm expecting, कि थोड़े मतलब है कि it shouldn't be something कि जी हम कहें कि जी ठीक है, this is the idea, I want to jump in, and you didn't plan well. Earlier I was telling the brother sitting over here that the key to a successful business is preparation. The more you are prepared, the more successful you will become. Amuman army के अंदर there is a quotation among army men: the more you sweat in peace, the less you bleed. And that is very rightly said. कि अगर आप उनकी रोजाना की जो उनकी वो भाग दौड़ देख लें, तो see like कि जी रोजाना की उनकी exercise exertion कितनी है. But the thing is that is for keeping the momentum up and preparing them for the war times. So likewise, अगर हम अपने business plan के ऊपर और business initiative के लिए अगर पहले से prepared होंगे, अपने documents तैयार होंगे, the more we have sharp equipment and we are well equipped, the more better we will go. So this is the third episode, and we are just about to start on this writing a cost budget, startup cost budget. A little bit introduction about myself, the individual and the members who have been attending our 3 sessions, they probably know me, and I will just present myself again. Myself is Mohammad Zishan Razak, fellow member, and myself an entrepreneur as well, running my 3 ventures in educational sector, in accountancy field, and the third one is in IT sector, the SAPT, that is called SAPT. We are actually working on blockchain technology in dairies and dairy and the farming process. So these are the 3 ventures I'm working on right now. And all this exercise, it's not without a vision. It's not something we're just doing KGT members to engage. It is very purposeful. We want जो हमारे attendees हैं, think big. We're thinking big. We expect our members and our ACCA fellows, they will go for this entrepreneurship thing, and they will consider okay, I'm working somewhere, but I feel like I should start business. We are urging and calling all those individuals कि ठीक है जी, this is the right moment. We are trying to equip you with necessary tools कि जो भी आपको entrepreneurship के लिए आजकल के हालात के अंदर जो ज़रूरियात हैं, जो documents हैं, the mentality, the right approach, we are here to help you out. So this is a vision, and we are expecting hopefully this will return the results in positive numbers. Now it's about the business startup budget. We're working, the today's topic is business startup budget. Before going to that, कि हमारी जो entrepreneurship का एक concept है, कल मुझे इत्तेफाक हुआ
लाहौर आर्ट्स काउंसिल के अंदर एक फेस्टिवल था, दैट वाज कॉल्ड द मंटू फेस्टिवल, और उसके हवाले से एक उन्होंने स्टेज उन्होंने ड्रामा एक तैयार किया हुआ था, और उसका टाइटल था ये था मंटू। पहले से सादत हसन मंटू, वी ऑल नो, माशाल्लाह ही हैज कंट्रीब्यूटेड इनफ इन उर्दू लिटरेचर, और उनकी बड़ी खिदमत है, और वो उर्फ आम में मतलब है कि उनकी जो अफसाना निगारी के हवाले से मशहूर है। The one thing that was a take home point which I uh, considered that we can share in this entrepreneur aspiring audience, कि there was a resilience. Entrepreneur should be a resilient person, no matter what kind of circumstances you are going through, no matter what kind of lows. Life is not in the flat line; it's highs and lows. So resilience is a tool which helps you to stay intact in lows of your life. So resilience was in Manto Saab, and there was I actually learned that fact yesterday night कि जी मंटो साहब के ऊपर there were 5 to 6 उनके ऊपर कोई मुकदमे थे, जो कि हमारे मतलब कि it was actually a literature person, लेकिन फिर भी उनको मतलब कि लिखाई के हवाले से जो भी था, but he never stopped writing, never stopped writing. Or when he came from India to Pakistan, he was actually a Mumbai guy, and he moved into Lahore. So the thing is कि independence एक उनके अंदर छोटा सा एक that was showing the independence कि we have sacrificed for this country. This is actually a little bit of patriotic side, but the thing is we must realize, और वाकई उस शो को देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि कितनी बड़ी ये नेमत है और हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानी दी है। So independence is something worth it, कि उसके ऊपर हमारे लोगों ने अपनी जानें दे दी, and they have sacrificed their properties, their land. They were like the landlords in old times when they moved into Pakistan. There was nothing for them. But the thing is, this sacrifice for the independence. So we all must consider our independence as well. There are unseen shackles which are holding us back from jumping into this entrepreneurship side. So I would urge you to break those shackles and consider कि जी ठीक है, अगर मैं अभी employment में हूँ and I think like कि जी मेरा जो business plan है it will work for me, so consider giving it a go and prepare yourself well and then jump into this entrepreneurship side. So this is something I wanted to share with all कि जी ठीक है, being an entrepreneur, these are the few things we must consider for ourselves as well. So now coming back to our topic, it is about business startup budget. This is actually a document. You will be putting all the costs, the costs you are expecting over the period of time. कि जी मेरा कारोबार, for instance, online. I don't know what's your name. Yes. Ali, brother Ali Hassan. He was telling me he is actually selling to an e-commerce website through Facebook, but that is an e-commerce and e-store, and the products he is selling. तो इस तरह के या कोई भी हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसके साथ there are costs associated to that business. So this document will help us कि जी कौन कौन सी cost हमारे लिए होंगे. So just to try to keep you all warm and alive and awake, there is something कि जी business startup budget. Why? What do you consider? What is the need of business startup budget? I'll actually probably start from someone from Karachi. Karachi, can you please hear me? If you please wave your hand and I'll take it as affirmative. Yeah. So what do you think? Is your mic unmuted? Can everybody speak from Karachi? Yes, we can hear you. Yeah. Okay. So, what do you think? Some gentleman who is sitting over in Karachi. What do you think? What is the basic need, and why we are just putting in effort and working hours in this document? What is the really need?
of this document. Can you please share anything top of the head which you consider it will be helpful? I will actually answer later on. It's not me. I'm something proposing कि जी ठीक है. We will discuss in brief. Okay, we have lost the connection from Karachi. Okay, brother, what do you think? Startup budget क्यों जरूरी है? हाँ, what is the basic need behind this? कि हम इस document को क्यों तैयार करें? What do you think? जितना अच्छा हम प्रिपेयर करेंगे अपनी प्लानिंग को उतना ही अच्छा होगा हमारे बिजनेस को आगे लेके चलना। और जो बजट है मेरे ख्याल में जो फाइनेंस है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एक्चुअल जो कॉस्ट होती है हमारा टाइम और फाइनेंसेस होते हैं, तो इसलिए इसको अच्छा प्रिपेयर करना, इसको करना एक बहुत जरूरी है एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। यही इसके करना है। Anyone want to chip in? ये bottleneck ना आ जाए। Yeah. Bottleneck ना आ जाए। मेरे resources क्या है? तो अगर है तो पहले already arrange कर लें। खालिद सर? ये तो बहुत जरूरी है। ये ना हो कि आप दरमियान स्टार्ट कर रहे हो, दरमियान में फिर वो फाइनेंसेस ही पूरे ना हो या प्लान आपने किया हो तो सारा टाइम और सारा पैसा जितना भी लगाया हो। Anyone from the ladies? You were the two only ladies in this session. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी हो जाता है हमारा केस करने का, हमें कोई फायदा भी होगा, कॉस्ट ज्यादा ना हो जाए और बेनिफिट होना आगे। I think this is the startup budget में ये पहली वो कोर्स होनी चाहिए जो आपके पहले प्रोजेक्ट पे आपको डिलीवर करे। इन स्टार्टअप बजट सिर्फ उतना ही होना चाहिए जो आपके पहले प्रोजेक्ट को हासिल करने में आपकी मदद करे। अगर मैं इसको थोड़ी वजाहत करूं कि you are saying about your first sale, Your first project completion of the first first project, Okay. not to complete it, just to reach the project and get the project. Okay. That will be the startup कि budget. जहां से आपके sales revenue system start हो जाए। Revenue budget startup तो नहीं आना, इसका मतलब है कि वो तो प्रोजेक्ट में टर्न हो गया। तो पहले स्टार्टअप बजट इतना ही होना चाहिए जितना आप फर्स्ट प्रोजेक्ट ले हासिल करने में लगाते हैं। मतलब जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट है, वेबसाइट बनाना इज इन इटसेल्फ इज अ स्टार्टअप कॉस्ट जो आपने इंटर कर ली है। आगे प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सेल के लिए और आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो स्टार्टअप सही very well said. Anyone from Islamabad? Hello, Islamabad. Can you please wave your hand if you can hear me from Islamabad? Yeah. Now, can you contribute to the what is the reason behind this startup budget? Why we should prepare it? Anyone from organizer, from ACC office in Islamabad, can you please unmute, work for the mic? We couldn't hear members from Islamabad. Probably. कोई sound condition connection में भी मसला हो सकता है, that is very bad. So like coming back to this discussion, very valid points. असल में ये जो document है, this is I'm actually repeating your words which you have said. This document is a roadmap. This will steer you through the proper whole process of your startup. This will help you कि जी किस head के ऊपर हमने कितना expense करना है. This budget wouldn't be like you cannot act a rogue investor. कि जी या अगर कोई investor आपके पास आपके startup में पैसे invest कर रहा है, he would be only investing in it when he will know कि जी what is the number, how much you are expecting to invest in this business or this initiative. So this is the only reason कि हम इस लिहाज से इस चीज को देखें. And if like Khalid sir was saying, nobody like half-built businesses.
in the community, it shouldn't be like you have half built your business and you have ran out of the finances. You actually exercised all the cushion you have, and now you have left with nothing, and you're looking for somewhere else कि यार कहीं से कोई आ जाए और हमारा ये कारोबार आगे चल सके. So this is not good for you and not good for the startup ecosystem of Pakistan. Nobody likes कि जी कितने failures हैं. Everybody wants कि यार ठीक है, you become successful, and everybody desire for that. So for achieving that success, you need to understand कि जी मेरी इस कारोबार की what is the cost, how much I have to prepare myself, कि मेरे पास कितना cushion हो कि मैं इस business initiative को आगे लेके जा सकता हूँ. ठीक है? So these are the few reasons कि जिस लिहाज से हमें इस चीज को, and the thing is कि again if you wouldn't have a startup a proper document of the budget कि जी कि किस हेड के ऊपर कितना खर्चा करना है, probably you will end up somewhere कि जी किसी हेड के ऊपर आपने इतना ज्यादा lucrative expense out कर दिया जो कि मार्केट के एतबार से आपने ज्यादा उसके ऊपर खर्च कर दिया, and the thing which was necessary and a very dire need of your business you are missed out. So it will just keep you on the right path कि आप उस लिहाज से अपने कारोबार को आगे लेकर चल सकेंगे. So this is the need of this document. So we understand कि why it is important, because कि human nature है कि we do only things when we understand कि what is the reward behind this. So preparing this document is very rewardful, and it will help you to avoid unnecessary risks. ठीक है? Now in this process when you are thinking कि जी हमारा किस तरीके से हम इस document को तैयार करें, you need to identify your expenses. अमूमन जो businesses हैं they are divided in three niche. जैसे कि online business हो सकता है, number 2 आप services में हो सकते हैं, number 3 जिसका एक लिखा हुआ लफ्ज़ brick and mortar, it is actually for the production, the products you are selling out. It is not about the services. Contrary to services, the products, the tangible things you are selling out. तो इन तीन domains के अंदर almost सारे businesses चल रहे हैं. ठीक है जी? तो अब आप अपने business को किसी भी head के अंदर classify करें. If you feel like यार मेरा जो business है it falls in online business, जिससे कि आज से ज़्यादा जो है एक तो startups है, एक तो entrepreneurship है, then there is technopreneurship. That technopreneurship is कि आप जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, दिस इज समथिंग जिसका आजकल बड़ा ज्यादा एक मामला चल रहा है, उस लिहाज से भी यू कैन क्लासिफाई योर बिजनेस कि हम किस नीश में फॉल कर रहे हैं. देन यू नीड टू आइडेंटिफाई कि यार ठीक है इस कैटेगरी में हम फॉल कर रहे हैं, व्हाट आर द रेलेवेंट एक्सपेंसेस. अभी इसके नीचे तो हमने कोई जो कॉमनली एक्सपेंसेस हैं वो तो हमने मेंशन कर दिए हैं कि ठीक है आपने अगर ऑफिस बनाना है, यू नीड अ स्पेस, either that can be a rental space or shared space, or you're using your spare room in your home, so that will be something. ठीक है ना जी, इस हवाले से हो गया. फिर सप्लाईज हो गई, फिर आपके पास जो एक्सपेंसेस आएंगे उनके अंदर इंश्योरेंस है, आपने बिजनेस के लिए लेके चल रहे हैं, जो कारोबार आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिहाज से आपको लाइसेंसेस और परमिट्स की क्या जरूरत है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स आर गेटिंग बेटर. ये चीज़ों को वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन इस लिहाज से कर देंगे कि आपको कुछ बिजनेसेस के लिए कोई लीगल लाइसेंस की जरूरत होती है. if you're operating in education sector, it cannot be कि जी आप जिस बैठे हैं और अपना एक कॉलेज बना के बैठे हैं. You need a proper affiliation and registration process you have to go through. So you need to understand these costs. These would be the costs you would be addressing in the establishment of your business. अब ठीक है जी आपका जो बिजनेस है उसमें इन्वेंट्री आ गई, एम्प्लॉय सैलरीज, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, दीज आर द कॉमन कॉस्ट. सो यू नीड टू वर्क आउट कि हमारी कौन सी ऐसी कॉस्ट हैं व्हिच इज वेरी स्पेसिफिक टू माय बिजनेस, जो अमूमन दूसरे बिजनेस में नहीं है, बट दिस इज समथिंग वर्थ वर्किंग फॉर कि मुझे पता करना चाहिए कि मेरे इस स्पेसिफिक बिजनेस के एतबार से कौन सी कोई ऐसी डिफरेंट कॉस्ट है. तो फर्स्ट प्रोसेस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर एक्सपेंसेस. And now when you have realized कि ठीक है जी मेरे कारोबार के अंदर ये हेड्स हैं, इसके अंदर ये कॉस्ट आएंगी, and I have to start putting the number, I have to start working out कि यार मुझे इस फर्स्ट करें कि जी अगर मैं लोकेलिटी गुलबर्ग के अंदर मैं ऑफिस लेना चाह रहा हूँ तो मेरे पास
1000 स्क्वायर फीट का जो ऑफिस है उसकी मुझे क्या चार्जेस पे करने पड़ेंगे. यू कैन वर्क इट आउट visiting the real estate agents, or मतलब है कि you can go into any plaza and just ask कि यार ठीक है यहाँ पे क्या rent चल रहा है. So these are the few things. After identification, it is about estimation. Start putting the number on every head which you have identified. So now there would be actually two type of costs. One would be the well-defined cost. In well-defined cost की थी हमें पता है कि यार अगर इस business के अंदर मैं जा रहा हूँ कि these are the few things. If you are going for incorporation of your business, आपको पता है जी एससीसीपी ने जनाब इतनी इक्विटी के ऊपर मुझे इतनी फी डालनी तो बीइंग एन अकाउंटेंट ठीक है हम वो वाले पैसे तो बचा सकते हैं कि जो हमने किसी और को देने एससीसीपी इनकॉर्पोरेशन के लिए. बट द थिंग इज द फी व्हिच is listed we have to pay, so we must consider account for these kind of costs. So the well defined costs and that are a bit easy and convenient part of your budget, writing a budget, and there would be less certain cost. In less certain cost, it is salaries in. Now we know as being an accountant, if we the biggest hurdle was when I was thinking to start a blockchain technology startup or the working out on the blockchain को हम किस तरीके से करें. So I needed a tech guy, IT guy, who knows कि यार ठीक है किस तरीके से ये सारा जो हमने इसके पीछे कोड लिखना है और इस चीज को किस तरीके से आगे लेके चलना है. It's still we are in process, but the thing is I needed that resource. So for that resource, how much I have to pay? I don't know. उसका किस तरीके से किया जा सकता है उसके ये है कि हम या तो मतलब कि देयर शुड बी अ पीयर रिव्यू. हम देख लें कि यार ठीक है हमारे कंपेटिटर्स या आईटी के जो लोग हैं मार्केट के अंदर कैसे चले, मार्केट सर्वे हो जाए, should ask someone, या फिर ये हो कि मतलब है कि we can ask the vendors if there is a certain product we are asking for, तो उस लिहाज से वेंडर से पूछ के we can do the estimation. So the second bet is off कि जी ठीक है आपने estimation कर लिए, you have identified your expenses and now you are going for the estimation. After considering this, you will have probably a little bit of a complete financial picture in front of you. हमारा there would be expenses that are categorized as capital expenses that will be considering as a capex. So we must know या फिर ये कि one off expense है, ठीक है जी मैंने मशीनरी लेनी ही लेनी है, this is something I have to expense out. तो वो वाले जो एक्सपेंडिचर्स हैं उन एक्सपेंडिचर्स को भी हम अकाउंट फॉर करें कि मेरे कारोबार के लिए कौन कौन से इस लिहाज से एक्सपेंडिचर्स हैं. ब्रदर वाज शेयरिंग हिज आइडिया कि ये मतलब है कि लास्ट टाइम जब हमारा बिजनेस प्लान के हवाले से बात चल रही थी, सो ही हैज वर्कड आउट ऑन द फार्मिंग बिजनेस. ही इज कंसीडरिंग गोट फार्मिंग बेस्ड इन खानेवाल. सो और लाइक क्या आप प्लीज देखें हारून साहब बैठे हुए, इफ यू ट्राई टू एंगेज कि हमारे ये वाले मेंबर्स में हमारे साथ आ जाए, we could discuss something, because this is not something mashallah you all are well educated guys. I'm not telling new things, but it is about like interactive section. We want कि people हमारे इसके अंदर contribute करें. We want you guys discussion, ideas generate the way we actually want to. We couldn't hear that. Did they said something? Islamabad, can you please speak out? We want to check we can listen you or not. Yeah, इनका माइक अनम्यूट करना है. देखिए अगर कोई बता दे. It is unmuted now. You can listen it. Can you listen? Yeah, now. Yeah. No. Islamabad? Yes. Fine, we can hear you now. Karachi, please, can you please speak out so we could confirm we are able to listen to you? Karachi, वो तो साथ ही वो खामोश हो. Karachi? Yes. Can you please, member, please come ahead so you can talk more clearly from Karachi Center.
Karachi Kings. From Karachi, please. Can you please hear me? Yes, we can hear you. Okay, can you please move ahead to the next row so we can have a proper focus on you. You can see like जो माशाल्लाह कौन से ऐसे members हैं जो आज हिम्मत करके तशरीफ ले आए हैं. तो बहुत इंटरप्शन हो रहा है, आवाज सही आ रही नहीं है आपकी. अच्छा interruption हो रहा है. Probably that is due to the bad connection we have. बड़ी बारिश हो रही है यहाँ पर भी. कराची में भी बारिश हो रही है जी. नहीं अभी नहीं. जी नो नो कोई बारिश नहीं. लाहौर ही माशाल्लाह है कि बारिश हो रही. How about Islamabad? We heard कि जी there is raining in Islamabad. ये सुबह से बारिश हो रही है इस्लामाबाद में, काफी तेज हुई है. अच्छा माशाल्लाह. So okay, anyway, have you attended the earlier sessions? No, I am attending first time. Okay. Anyone from the Karachi who have attended earlier? Karachi? Yes. Okay, anyone sitting here who has attended any earlier session? No. Okay. So luckily we have 3-4 members. I can recognize the faces. They have worked before and they have attended the session earlier. Okay. Anyone, if you think कि आपका जो farming का जो idea है, the business plan, the new business plan we worked out in our second session. What do you think the major capital expenditures? What are the capital expenditures involved in goat farming? लैंड में जो एक सेटअप रेडी करना फार्मिंग का, वो उसके स्टेप्स हो गए, रूम वगैरह, खाने पीने की जगह, एक तो वो बहुत जरूरी है. फर्दर कैपिटल जो हमें फर्स्ट जो हमने लॉट फर्स्ट टाइम हमें इन्वेस्ट करनी है, पहला फ्लॉप जो आपका मतलब कि जिससे कि इन्वेस्टमेंट है. ठीक है. दूसरी मशीनरी जो खाने पीने के लिए कटिंग, but that is consumable. खुराक की वो मशीन की जो बात करेंगे खाने पीने के एतबार से मोटर वगैरह चलेगी. अच्छा ठीक है. पानी के लिए मोटर वगैरह. अच्छा फार्मिंग किस चीज के? goat farming. He is suggesting goat farming and he is pointing out the capital expenditures that will be incurring here the very first time. So कैसा है मतलब कि आपकी जो मशीनरी है, have you worked out कि इसके अंदर कौन कौन सी मशीनरी involved है? ज़्यादा नहीं है, मतलब पानी की मोटर चाहिए थी, टॉप मशीन से कहते हैं खाने को लिए, वो घास फूस फिल्टर लगना था. अच्छा ये चीजें थी, बाकी ज़्यादा काम था उसका जगह का तैयार होने का. अच्छा जो बहुत सारा मतलब कवर्ड एरिया है वो कवर्ड एरिया 4 दीवार, फिर उसके बाद civil work involved है because that is some kind of cost you need to come on. प्रॉपर शेड एक तो नॉर्मल, फिर कोई एक अलग से शेड बनाना है जो बीमार जानवरों के लिए या नए जानवरों के लिए, अगर नया बनाया तो उसमें बीमारी हो तो फिर ऐसा साइड पे है. Probably a veterinary doctor on your panel. Okay, you need a veterinary doctor कि जो आपको पैनल के ऑन कॉल विजिट्स कर सके. ठीक है. सैलरी के एतबार से व्हाट डू यू थिंक कि जो आपके पॉसिबल मतलब कि सैलरी एक्सपेंडिचर बिल्ड अप कर रहा है, लेबर आपकी कोई एक्सपर्ट लेबर चाहिए आपको? पर्सन 24 घंटे वहाँ बना के चाहिए, तो 2 बंदे हमने ज़्यादा कर मिल जाती है. अच्छा तो ये चीज़ है. अच्छा no I cannot move. लोगों का हमारा माशाल्लाह इंटरेक्टिव. So this is the brother he is talking about कि जी हमारी गोट फार्मिंग के एतबार से वो सारी चीजें भी डिस्कस करने से. So anyone with a different idea? Right now in Pakistan, Okay.
if you could introduce yourself a little bit for So my name our. is Nasir Iqbal. I'm an ACC member. Currently, I'm doing a job in a Popular Textiles Limited as accountant. But along with it, I'm doing a freelancing, online freelancing, and my services that I'm giving is writing services. I write assignments and projects for the foreign students. So जो बिजनेस आइडिया मेरे opinion में बेस्ट वो ये है पाकिस्तान में लाइक लोकल बिजनेस जो है इसको मैं अपने आइडिया में अपने चॉइस में इसे साइड आउट कर देता हूँ मुझे लगता है कि शायद ये नहीं फिजिबल कौन सा ये राइटिंग बिजनेस नहीं राइटिंग बिजनेस नहीं जिस टाइम मैं सोचूंगा कि कहे क्योंकि बिजनेस करते हैं तो मैं कहूँगा ये पाकिस्तान में है लाइक मेरे ई कॉमर्स में बिजनेस है मैं शर्ट्स लेके मैंने आई ग्लासेस लेके पाकिस्तान में सेल करने हैं मैं साइड पे साइड कर देता हूँ I mean, because you wouldn't give a go. I'm not because जब हम डॉलर्स पे कर रहे होते हैं जिस एजेंसी के साथ अभी मैं करंटली काम कर रहा हूँ they give like $6 to $26 per page. Okay, for writing assignment. For writing assignment. Okay. Like and in on the season, almost around 60 to 70%, I will have to reject the projects they are offering me. Okay. I do not have the capacity and and resource and the capacity and the people who can write on that standard. So Okay. English they do not call. Okay. If you have like an extra comma and they will Yeah, get a penalty. they need the succinct Yeah. output. Technically, ACC are far better than any Okay, foreign American student or university student. Okay. So for me, like the business idea is to like either to set a writing agency here in Pakistan where I I people to write for me. On the other side, the best idea for me is to give an online accountancy service. Actually, if I just put it in a close context, you were saying कि जी मेरे entrepreneurship के हवाले से one thing you were thinking कि जी मैं I shouldn't give a go. Because the reason is that they are paying a lucrative amount, good sum. But it's not about the comparison. It's not giving a proper comparison. That is some sort of assignments, intellectual work. At the end, what matters कि कितना earn हो रहा है. अगर मुझे एक दिन में मैं अगर सोचता हूँ कि मैं लोकल बिजनेस करता हूँ तो उसमें 10,000 रुपए कमाऊंगा. Okay, that's कि मैं जो अकाउंटिंग सर्विस है अगर मैं किसी का एक अकाउंट्स जो आउटसोर्स कर देते हैं अपवर्क में या फिर फाइबर में फिर हम लोग कर देते हैं. You need only 3 like proper guides to go. Okay, that is actually giving you a good money, and you're considering that is okay for you. $15 per hour. You're managing keeping a book. Okay, let's get brother from Islamabad in the loop. Sure. Okay, brother from Islamabad, anything you want to contribute, any business idea you just came all the way in this rainy season and joined in this entrepreneurship huddle. So what do you think? What was the actually motivation behind this, and what is the kind of idea regarding entrepreneurship you think? Islamabad. So the main idea is to start our own venture with the minimum cost. Okay, you want to start your own business, yeah? You want to, Yes. You want to be your boss. Yes. Okay, so what is the idea? What is the kind of business initiative you want to take? So basically, the idea should be related to the financial expertise, financial consultancy services. Sorry, please come again. Providing financial consultancy services. Okay, you want to start with service-based business, your accountancy practice. Yes. Advisory kind of service. So what do you think? What are the that's fine. So what are the basic costs involved in this initiative? What do you consider कि जी आपको कहाँ where you will be
spending your money for starting your business? Basically, or you have to rent out some space, then get the venture registered with the SECP. Okay, you're talking about incorporation of your business. Yes. Okay. How about the staff side? Human capital, the amount you will be. Yes, go ahead. We're waiting for you to respond. Hiring of staff regarding their salaries. Okay. And the stationery expenses. Okay, very fine, very fine. Brother, staying in Karachi, in red tie. I mean, mashallah, you're looking absolutely handsome guy, and mashallah, it's very perfect to ask you, what is your business idea? I say that since I have never done any business, so I can start simple. Like, for example, trading in cars, vehicles, buying and selling used vehicles. I don't have to pay for any office. I don't have to pay any salaries. I can just buy a used car, use it for 6 to 8 months, and then resell it, hoping for a profit. And another way could be to invest in stock exchange. That's also an option because these two ideas, they don't require a huge capital investment as opposed to buying an office space and obtaining permits, having employees, salaries. So I can always small start, and when I think I'm comfortable with it, I can go and join the big leagues. How about the idea you were saying about buying and selling cars? You would need a little bit space where you will be holding your car, or you propose you will be using that car. I'm proposing using that car because I have seen a few people who do that. They buy 1 or 2 cars and they keep them at their house, in their garage. They use them for like 6 to 8 months and then they resell it. They do some adjustments to them and sometimes they make money, sometimes they lose money, but it's still a business. And how about the marketing? How you will be telling people, Kiji, I have this car, मेरे पास this model के. How do you think you will be catering this requirement? They usually do that online. They do that on OLX, and I think there's another website. Yeah, Parkwheels. Parkwheels is a manufacturer's website. They do that over there. Okay, so they charge you. You know that? I haven't heard. I think they do charge if you want to promote your post. They charge for that. But if you are not promoting your post, you can do that for free as well. And especially if you have a certain model of a car which is rare, you don't need to spend money on marketing. You will eventually find a buyer. This is the very thing we are discussing. Kiji, you need to treat every aspect of your business. You need to understand कि मेरे इस कारोबार के अंदर कौन-कौन सा हिस्सा है जिसके ऊपर I'll be spending my money. Whether it's selling कार खरीदने बेचने के बाद listing, when you be selling off, transfer deal. These would be the kind of cost facing in front of you. Anyone else from Karachi who want to share his business idea? The brother in blue shirt, mashallah. I think a tuition. How about if you introduce yourself? That would be actually great. Sorry? How about you introduce yourself? Mohammed Zaki Akram. Sorry? Mohammed Zaki Akram. Okay, brother Zaki Akram. Okay. What is your business idea? I think a tuition center. There is a connection problem with car. कैमरा अपनी तरफ मूव कर वो कल कर देंगे हम तो साउंड मसला
There's a connection issue and there अच्छा are 3 activities happening in Karachi right now. अच्छा ठीक है And what's that over? थैंक यू सो ओके सॉरी जी प्लीज एक मेरा जो बिजनेस का बेसिक आइडिया है कि हमें बिजनेस वही स्टार्ट करना चाहिए जिसमें हमें कुछ स्पेसिफिकेशन वाली एक्सपर्टीज है। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि हम कोई जनरल स्टोर खोलते हैं फॉर एग्जांपल बता रहे हैं उसमें मेरी एसीसी है तो मेरी स्किल्स है वो होनी चाहिए तो हर कोई कर सकता है बिजनेस फिजिबल नहीं होता। इसके लिए होती है ना एडमिन कॉस्ट होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैं शुरू करता हूँ अपने जो मेंबर्स हैं अपने अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है उनको नहीं लगे लाइक एक ऐसा बिजनेस करना जिसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है तो हर कोई कर सकता है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती। अच्छा हाँ इनोवेशन है यूएक्स की जो आजकल की वो कोई ऐसा बिजनेस नहीं करते लाइक मैन्युफैक्चरिंग तो दुनिया में और भी कर सकता है। तो जितना भी स्क्रैच इनोवेशन और उसमें अपना जो प्रॉफिट स्क्वीज कर लेते हैं बाकी रेस्ट ऑफ थिंग्स टेक्सटाइल हो गई बांग्लादेश में है चाइनीज में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो बिजनेस हमेशा वो होना चाहिए कि जिसमें आप अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके कर सकें। जैसे ऐसा आपकी कोई क्वालिफिकेशन है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है लाइक वो पाकिस्तान में है अगर वो फर्म खोलता है ही इज ओनली मैन जो अथॉरिटी है तो उसको डिफरेंशिएट कर देती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके लिए वो बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है। बाकी अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके कोई ऐसा बिजनेस करे जो मेरे पास तो मेरा बिजनेस basically idea this is your perspective. perspective. But you know there is actually a view which is a little bit contrary to your version. You know हमारे पास कितनी सारी इतनी एग्जांपल्स हैं कि वो बिजनेस एक्सपर्टीज वो पहले से उन लोगों में नहीं थी उन्होंने इनिशिएटिव लिया। फॉर इंस्टेंस इफ वी से कि जी जेफ बेजोस Amazon एग्जांपल यू कैन टेक मतलब कि उस लिहाज से ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्मिंग यू नो बिजनेस ऑफ दैट वाज अबाउट द सेलिंग बुक्स एंड सेलिंग बुक्स which they don't own. See, if you try to grasp this point, if they were selling books which they don't own, how come उस टेक गाय के हवाले से इस तरीके से जो सारी चीजें you can procure the expertise of specific any like you know the business टेक्सटाइल के अंदर है लीवाइस के ऊपर वो जनाब के मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर है उनके लिए जो उनके जो मतलब है कि चेकिंग के लिए जो बैठे हुए हैं जो उनकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए बैठे हुए हैं दे हैवंट क्वालिफाइड फॉर सच टास्क। वो मतलब कि आम लोग होते हैं वो उस चीज को कर रहे होते हैं दे चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द एंड दे रिजेक्टिंग इट कि अगर एक सेट पैरामीटर के ऊपर है तो ठीक है। This cannot be contained कि मेरी नीश ये है and I will be only doing this business क्योंकि आपको ये सारी चीजें now the world is transforming into a global village. If you don't have such kind of again the way you're working you mashallah writing you're doing the assignments in writing. So the thing is someone sitting in another continent and we need someone कि यार मेरे behalf पे ये काम कर दें. In Pakistan like you know the Upwork Pakistan is going on number 1 in terms of coding. The coders in the software and the programming, the coders, the guy who are writing the programs, majority of work is being delegated into Pakistan. And these guys are working like, you know, from any place and they're just delivering these tasks. So the thing is, you can procure the intelligence, you can procure the expertise, but your business idea, the thing which we need to understand if we are just going into this entrepreneurship zone, so if we need to understand this idea, that should be like you know strong one, innovative. Like you know, what's your name? Kinza. Okay, the Kinza. She's saying the innovative. Now, when this word comes in, like you know, innovative, we probably start thinking, "Gee, we have to do some kind of moonshot." No, we are not asking for the moonshot. We are asking for the simplest need, the gap in the market. Like
the gap in the market which your initiative or your innovative approach can resolve. So it doesn't mean कि जी मतलब कि वो कोई ऐसी चीज सोचना शुरू कर दें कि मैं ऐसी चीज बनाऊंगा तो फिर ऐसे कोई चीज बेहतर होगी. So the innovation is the key factor because this will be your selling edge. It could be in terms of your services, innovation in your services. It could be in last session we discussed Zappos. Zappos is a retailer. Zappos is a retailer, clothing retailer in United States. So उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि जी जो बिजनेसेस इस क्लॉथिंग की रिटेलिंग के अंदर हैं दे लैक इन कस्टमर सर्विस. चीज पहुंच तो गई, अब उसके लिहाज से कस्टमर की जो क्यूरी है वो अकोमोडेट नहीं कर रहे सही माने के अंदर, या रिटर्न करना चाह रहे हैं या रिफंड करना चाह रहे हैं. That wasn't being addressed. So Zappos purely addressed this gap. And देखिए रिटेलर्स हाले हैं, अब बेचने के अंदर इनोवेशन नहीं है. Innovation it is in services. So we need to be innovative in terms of our idea, in terms of our services, something which you believe कि जी ठीक है it will work out. So mashallah enough of the interaction. Let's get back to our task. Slide आ रही? अच्छा हाँ जी बिल्कुल. Okay, now there are two types we will consider. One is capex, one is opex. The rule of thumb is कि जो भी आप cost calculate कर रहे हैं, that should be covering bare minimum your 9 to 12 month expenses. This is the rule of thumb you must consider. कि मेरे 9 से 12 माह के जो अखराजात हैं, that this is the number which I will require. This is the amount of money I need to have it in my account. I need it from the angel investors or VCs, venture capitalists. So these are the few things we need to understand, and including capex and opex, your recurring salaries. It is a recurring expense. Your rental, it's a recurring expense. So you need to accommodate these expenses, and we are actually sometimes. In fact, most of the time, what really happens is कि हम cost calculation कर रहे होते हैं, we are actually considering big numbers कि यार कितनी मशीनरी चाहिए, but लेकिन जो हमारे recurring monthly basis के expenses हैं, sometime कि वो हमारा उस चीज को हम less important consider करते हैं, उन चीजों को ज्यादा accommodate नहीं कर पाते. So these are the few loops we need to understand to fill. Now, when your document will be prepared, this document will be helping you to get funding from investor. When you will have your number, you'll be able to go to any investor. At the end of this is probably the end of this session. There's a working sheet that will be circulated among the attendees later on. Actually, I have searched over the internet and I found a sheet. And this sheet is really helpful. That is actually a PDF version of sheet. I'm trying to open it now. So you were talking about working capital management. Yes, sir. Talking about working capital and research in front of me. 90% of startups fail because of poor working capital. 90%. This is a big number. This is 9 out of 10 startups. This is the input from Harun Saab. He's saying that 9 out of 10 startups they fail because they haven't planned. In a way कि जी उनके business के लिए क्या working capital we all understand हमारे day-to-day expenses and meeting our need in business. So this is very important aspect. If you're planning to start your business, you must very precisely understand the nature of your cost, the frequency of your cost, and the estimation as well. This sheet, which I'm trying to, Harun sir, can we hide it? This camera.
चलिए इसको ऐसे चला नीचे ले जाते हैं हाँ फर्स्ट है okay this is a sheet it is editable sheet the heads appearing over here just go through and try to grasp जी आप जब ये बिजनेस स्टार्ट करें देयर विल बी अ रेंटल साइड द प्रोड्यूसर साइड उसके ऊपर जो जो आपके मतलब एक प्रिसाइजली जब भी आप जगह लिखते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड द मंथली रेंटल एडवांस रेंट उस टाइप की one column that is appearing it as a budget and next to that is actual. This sheet would be actually your roadmap for you if you're trying to consider any initiative, any business, and you know the costs which are involved in that. You can put it over here. मैं ऑफ कर देता इस तरह इस्लामाबाद में ऑफ कर देता ये वैसे रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी आवाज नहीं आ रही Anyone? आवाज नहीं आ रही. But probably the poor connectivity. That is the reason. So, anyone from the Karachi or Islamabad want to share his idea and the relevant cost? Okay, I will actually float an idea, and I would like members from Karachi, Islamabad, and Lahore to put in their intellectual bit कि इस आइडिया के लिए कौन कौन से कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं नाउडेज एक चीज बड़ी एक चल रही है कि एजुकेशनल सेक्टर के अंदर ये क्या प्लान और सारे तो पहले से कर रहे हैं कि उनका एक ऑनलाइन वर्जन होता है ठीक है तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर इस लिहाज से कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाए जिसके ऊपर बुक का वर्जन भी अवेलेबल हो video of the tutor is there for the any specific topic. For instance, if finance के एतबार से अगर बात की जाए, actually I'm considering it for my another business, which is in paramedical and pharmaceutical sciences. In terms of finance, कि अगर कोई depreciation का एक topic है, तो depreciation के एतबार से teacher की जो video है, that video plus the text of the book regarding depreciation plus any notes, and the fourth one is the quiz regarding depreciation.
if these 4 bits are compiled in one place, and that is actually a study material, like a revision toolkit for student. What do you think? Number one, how this idea is, what are your consideration, pros and cons? And number two, what are the possible costs you believe इसके अंदर involved होंगी? So probably start from the Lahore. Anyone? Web hosting, number one. How about the idea? What do you think? How good this idea is? It's making bookshelf. Bookshelf? Bookshelf. Okay. They show only the books that are loaded from various fields of study. Okay. And they are through the universities that they provide the link to the students that you should open it to that link. That you from platform, bookshelf. Okay. There is no booklet. Okay. It's only the books are available in the soft form. Okay. It's So do you think it would be good कि अगर इसके अंदर थोड़ा सा वीडियोस भी डाल दें? इंटरैक्टिव कोई मतलब कि मल्टीमीडिया कंटेंट उसके अंदर ऐड हो जाए, it would be good for the student. You wanted to add something? अभी भी अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं पढ़ना चाहूँगा, मैं ऑनलाइन लेना चाहूँ, मेरे लिए आइडिया में जो पार्ट है वो मुझे लग रहा है डिफिकल्ट है, वो ये लाइक स्टूडेंट्स को कन्विंस करना स्टूडेंट चाहता है कि वो खुद ऑनलाइन आकर सर्च करें पढ़ें. अगर पाकिस्तान की बात करें जो टीचर से लेक्चर जो है ना, इट्स लाइक एन इजी लर्निंग. मतलब ऐसा नहीं है कि पहले जब होता था कि अब हमारे पास इंटरनेट है, पूरी दुनिया का नॉलेज हम कर सकते हैं. कुछ ऐसा पहले होता था कि हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे, इसलिए हमें जरूरी होता था कि टीचर से लेक्चर लेना था. अभी जो भी हम टीचर लेक्चर लेते हैं, इट लाइक जस्ट मैं आराम से बैठा हूँ और मैं सुन रहा हूँ. तो इसलिए मुझे इस आइडिया में थोड़ा इशू लग रहा है. जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद अभी इस चीज के लिए इतना प्रिपेयर्ड नहीं है, ऑनलाइन जाएं, सर्च करें. अगर वो चाहता है वो अभी पढ़ना है, लाइक उसे एक वो अगर वो गूगल में सर्च करता है तो वीडियो यूट्यूब में वीडियो, मैं भी ऐसे ही करता हूँ. बिल्कुल मुझे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मुझे नहीं आते, मैं ऑनलाइन सर्च करके अभी मेरा जो भी राइटिंग होती है, लाइक किसी भी स्टारबक्स के बारे में कुछ मैंने रिपोर्ट लिखी है, कुछ क्या उन्होंने प्राइस अपनी रेस क्यों की, हर चीज लाइक इसमें ऐसा अट्रैक्शन क्या है जो पहले से अवेलेबल नहीं. अच्छा, मतलब the attraction is it is on one place, it's on your plate. उसके अंदर सेम थिंग, yeah, video, the text, the quiz if you want to practice. जैसे हमारी किट होती है, ठीक है. किट भी वहीं पे मौजूद है, एग्जाम का वो जो कंटेंट है वो भी वहीं पे मौजूद है, लेक्चर भी वहीं पे मौजूद है, और अगर टीचर ने कोई नोट्स बनाए हुए हैं और जो आसानी के लिए वो भी वहीं पे मौजूद है. This is the basic concept of this platform which we are discussing now. लेकिन ये बहुत इतना बड़ा इनोवेटिव और इतनी कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है, जिसको एक टेंशन ग्रैबर है कि ये एक चीज है जो मतलब कि यार ये चीज का प्लस पॉइंट, बट एज सच कोई इतना बड़ा ब्रेकथ्रू नहीं. तूफान निकल टाइम भी अपने टाइम के मुताबिक कोई यूज कर सकते हैं, बजाय कि yeah, true. But anyone from the Islamabad want to jump in the conversation and give you comments regarding this business idea? The cost involved, I think hiring of a professional, maintaining the website. Anybody could understand? I think hiring of teachers is Okay. maybe. Hiring of teacher, you are saying? Yes, teacher, what about being an expert, IT expert who has to maintain the website and not get down? Okay. Okay, brother, sitting along, would you like to contribute something? इस आइडिया में जो एक मेन कॉस्ट है कोई इन्वॉल्व होगी, जो हमने मटेरियल अपलोड करना है वहाँ पे,
और जो आपने बात की थी कि एग्जामिनेशन सिस्टम भी होगा, उसको वो वहीं पे वो एग्जाम भी दे सकेंगे, उसके लिए जो डेवलपमेंट है सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट और वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट देना, और फिर उसमें जो प्रिपरेशन होगी उसकी, जिसमें वो पेपर बनेंगे और पेपर के लिए वो डेटाबेस बनाया जाएगा जहाँ पे डिफरेंट वो एक मेजर इसमें मेरा ख्याल है जो कॉस्ट आएगी वो पोर्शन होगा इसका। This is about the cost. अलावा फिर इस आइडिया में बात बहुत बड़ी होगी, क्योंकि एक आपने आइडिया दे दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, लोग वहां तक कैसे पहुंचेंगे, जो इंडस्ट्री लोग हैं वो कैसे वहां पे आएंगे और कैसे उनको पता चलेगा कि ये फैसिलिटीज इस पर्टिकुलर प्लेस पे अवेलेबल है, तो उसके लिए मार्केटिंग की एक सब्सटेंशियल कॉस्ट करनी पड़ेगी। तो इसमें कुछ लीगल चीजें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, जब आप और मटेरियल शेयर कर रहे हैं तो वो कॉपीराइट की कॉस्ट और आपको उसकी परचेज करना और बुक्स देना और मटेरियल कॉपी करना, वो भी शायद एक बड़ी कॉस्ट होगी उसमें। बिल्कुल, ये very well said, very well said. Any brother from Karachi? आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है, प्लीज रिपीट कीजिएगा। मेरी कहना है तो वीडियोस में उनको थोड़ा बिट साइज होना चाहिए। यूजुअली जो वीडियोस अवेलेबल होती है हमारे ऑनलाइन खाने की, दूसरी वो आधा एक घंटे की होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर डेप्रिसिएशन भी है तो पूरा डेप्रिसिएशन आपने एक साथ नहीं पढ़ाना है। फॉर एग्जांपल टाइम भी है, यूजिंग मेथड भी है, अगर फर्स्ट ईयर में और फुल डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर, इस तरह के टॉपिक्स को थोड़ा छोटा होना चाहिए, ब्रेकअप होना चाहिए। और दूसरी ये होना चाहिए कि मेजॉरिटी हमारे पाकिस्तान में जो है लोग उर्दू में ही समझते हैं, तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है ऑनलाइन, लेकिन मेजॉरिटी इंग्लिश में होती है, यूट्यूब या वगैरह। तो फिर लोग उससे जो है ना, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी, वो डरता रहता है इंग्लिश का कौन समझेगा। ये तो आपने निहायत खूबसूरत पॉइंट उठाया, बड़ा बेहतरीन, वेरी वेल सेड। कि हमारा असल में जो अंडरस्टैंडिंग जो हमारी ज्यादा डेवलप करती है वो उर्दू। अगर फर्स्ट करें कि हम उस प्लेटफॉर्म के एतबार से देखें कि अगर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए हम उस चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं, व्हाई नॉट इन उर्दू? तो ठीक है, टेक्स्ट तो है ही है। दूसरे जो है वो बहुत अच्छे हैं, वो सारे इंग्लिश में। दोबारा बताइएगा प्लीज। मैं कह रहा हूँ खान एकेडमी और दूसरे और कुछ वेबसाइट्स में भी ज़हन में नहीं आ रहे, लेकिन वो सारे इंग्लिश में हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सारे इंग्लिश में। हमारे बच्चे जो है ना थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं इंग्लिश में, कहते हैं यार उर्दू बेसिक सही है। तो इस मार्केट को कैटर करने के लिए आपको उर्दू में ही करना पड़ेगा। या तो मतलब है कि हाउ अबाउट इफ शुड बी अ बायलिंगुअल, के ठीक है इंग्लिश वर्जन का भी है और उसमें उर्दू वर्जन भी है। दिस ऑप्शन इफ दैट इज गिवन टू स्टूडेंट के, या ठीक है जिस चीज को ऑप्ट कर ले वो सब, या प्रॉब्लम ये तो, लेकिन उर्दू होना मस्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना उर्दू प्राइमरी आपका वो होगा, इंग्लिश आपका सेकेंडरी वो होगा। Thank you very much, Arun sir. Yeah, so that is done for today's session. We'll call her properly call off. Thank you everyone. Okay, thank you very much. Sitting back there, I was contemplating a business for myself, and I was thinking, if I was an accountant, what could I do? I mean, not to shoot any idea, fantastic ideas. I would look at my skill set, and I would see what is my unique selling proposition. Even if it's a common business, I have to see if my skills add anything special, add a USP to that business, and if yes, only then I'll step in. If not, I would stay put. Something which you were also saying, that unless you build up on your own strength, and your strength is financial management, 100% financial management, compliance, that's your strength. Yeah? Competitive advantage. Yeah?
comparative and competitive advantage. I think these are your strengths. Number 4, costing. Those strengths. I mean, not everyone would. Some would have this inbuilt ability to tackle with all things, the born businessman, but many would not. Yeah. Therefore, these are the market analysis, feasibility studies. You've been trained on it. If you can do that well, I'm sure that puts you at an advantage. I think this entire activity was more about giving you some space, jog your minds. Yeah. The purpose was, of course, not to agree on a particular business or get you to start working on setting a business tomorrow. The whole idea was to make you people think of what are the essential activities that you must undertake in advance of, or maybe immediately after conceiving an idea. I think useful activity, interesting. Thank you very much, Zishan. I'm sure a lot of you would have benefited. Zishan, I'm sure, would be available. What we will do afterwards is that we are now going to professionally run these webinars. I mean, this was member meetup. Member meetup will now start meeting up on other topics. But these entrepreneurship-related activities will continue through webinars. Okay? They'll be more focused. They'll be more like a training now. Not just a discussion like what's happening here. They're more like a training now. That is what we're going to work with Zishan on. More sessions about people are going to be around, all right, the Employability Society of ACCA has decided to come forward, bring in HR professionals, bring in CFOs of companies, sit down and talk about what are ACCA members doing wrong maybe, or what are they doing right, okay? How to apply for jobs, how to apply for interviews. So that basic training, we're not focusing on senior members. We rather want senior members to be sitting on this side rather than that side. Yeah. So such subjects, we're going to talk about okay, women in finance. That's a very topical issue. What else? I mean, give us ideas. What more can we bring in? I mean, one idea was that there are so many ACCA researchers in place. And Sujeev usually asks this question, how many researchers will you read every month? Sujeev का एक typical question है जो हर certificate giving ceremony जो होती है हमारी new members की उस पे पूछा जाता है. And I can tell you 1% से कम लोग हैं जो researchers पढ़ रहे हैं. मैंने आज भी अभी हमारी न्यू मेंबर सेरेमनी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही थी इन इस्लामाबाद, and I told them ACCA probably by far is the accounting body that invests the most in research. कोई और accounting body around the world does not invest this much in researchers, right? In professional insights. My belief is that the first stakeholder who should benefit from these researchers should be our mentors, right? So if there is going to be a change in the way accounting professionals are going to work, our members should be the first one to know that. They should be the first ones to prepare themselves. Yeah. So we have done a number of sessions. In fact, there's a program by the name 30 Days. I'm not sure if you're aware of that program. 30 Days, 100 Employers. The purpose of this program is that ACCA members are brought in. They are taken to different organizations, big, small, multinationals, locals, blue chip, not so blue chip. And we gather their finance team. We gather their CFO, the finance head, CEO in certain cases, and the member makes a presentation on ACCA's professional insight, one particular research, which we have already agreed with that organization. And the member comes in, delivers that presentation, takes questions, shares ideas, and goes away. What does this do? Number one,
the most important, closest to my heart, profiles members, right? Introduces the capability and skill set of our members to as many employers as possible. 30 days, 100 employers could mean 100 employers will get to see how capable our members are. Point number one. This automatically opens doors for employment, a byproduct, but this opens doors for employment for our members also. Number two, हमारी जो professional insight है, जो research is it, the world gets to know how thorough, how modern, how topical they are. Yeah, so that's the byproduct. My point is, if you're doing it for employers, various benefits, why not do it for members as well? So I've called in all those 70 members who have delivered these professional insight sessions in the past 2 years, and I've now asked them कि अब आप लोग आके अपने members के लिए भी यही remember करें, right? So हमारे पास तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कोई 25-30 topics हैं जिसके ऊपर हम in future evening meetups किया करेंगे. Okay, good useful conversation. हम कोशिश करेंगे उसको जितना ज़्यादा productive बना सके बनाएं. The objective is going to be next time we would want one of you to be standing here and delivering a presentation to a group of other members or to other employers. Okay, inshallah. So that's my alternate of, what do you call it, the Toastmaster. Yeah. So that's our parallel of that, but that's our very own brand, our own content, right? And we will not be a part of that international, Toastmaster stuff. So I think with these objectives, we'll continue to meet, but we continue to need feedback from your side. Okay? Thank you very much once again. Very useful session. I thoroughly enjoyed it. I missed my gym today just because I wanted to be with you people. But nice weather also. So enjoy the weather, especially people in Islamabad and Karachi. Enjoy the weather. I hope you would have enjoyed the conversation as well. And inshallah, we'll meet up alternate Thursdays. Okay, so we'll continue. Inshallah. So take care of yourselves. Any other thoughts, comments from anybody? Karachi, Islamabad. Otherwise, we'll call it a day. Sir, there's one I want to ask. Sure. Okay. Go on. Not related to the topic, but want to get update on the insurance scheme for members. Insurance scheme. Oh. All right. The insurance, the health insurance scheme are you talking about? Yes. Okay. मैं कहाँ छुपूं जाके, मुझे समझ नहीं आ रही. The thing is that हमने UBL insurers के साथ discussion की कि हमें ये एक insurance scheme, health insurance scheme, particularly for parents, particularly for parents. मैंने हर जगह सर्च किया है, कोई इंश्योरेंस कंपनी outrightly पेरेंट्स को इंश्योर नहीं करती हेल्थ इंश्योरेंस. हमने पाक कतर ट्राई कर लिया बिकॉज वो ACCA के एम्प्लॉइज को इंश्योर करती है. हमने IGI ट्राई कर लिया. हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करते हैं लेकिन इंडियन सिटीजन नहीं करते. तो इनके साथ हमने एग्री किया कि यार हमें करनी है. ICAP के साथ भी कर रहे थे. मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने तमाम मेंबर्स को पूछा कितने लोग हैं जो इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं. मुझे 700 रिस्पॉन्सेज आए. 700 लोगों ने कहा कि हम सब्सक्राइब करना चाहते हैं. ठीक है, मैंने जवाब लेके UBL के पास गया, उनके सामने रखा, भाई ये आप ICAP को ऑफर कर रहे हैं, ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है. आई वांट समथिंग बेटर देन दिस. उन्होंने कहा कि अगर हम आपको कुछ बेहतर ऑफर करेंगे तो हम ICAP को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे. ठीक है, फाइन. 2 अलग-अलग स्कीम्स बनाए. राइट, एक प्लान A बनाए, एक प्लान B बनाए. एक का कवरेज डिफरेंट हो, दूसरे का कवरेज डिफरेंट हो. मुझे दोनों ऑप्शंस थे. उन्होंने मान लिया दोनों ऑप्शंस. उन्होंने कहा जी आप कितने मेंबर्स इंश्योर करते हैं. हमने सारी कैलकुलेशंस करने के बाद ये कहा यार 700 ने शो किया था, हम 100 कमिट कर दें. जब 100 कमिट कर दिया, स्कीम लॉन्च की, मेरे पास 31 रिप्लाईज आए. अब हम फंस गए. हमने कहा यार चले बताएं आप क्या करें. वापस गए UBL के पास. UBL ने कहा जी हम तो 100 कमिटमेंट पे चलेंगे, इससे कम पे हम स्कीम ऑफर नहीं करेंगे. नथिंग डूइंग, ये तो नहीं हो सकता. काफी नेगोशिएशन के बाद उन्होंने कहा चलिए 50 पे ले आइए. आप ये नंबर इस साल 50 पे ले आए, हम इस साल आपको 50 ऑफर करेंगे, फिर अगली दफा देखते हैं क्या होता है. ठीक है, टाइम फ्रेम एग्री हो गया. 31 जनवरी 2019 टुडे एज द लास्ट डे.
हमने एक दफा फिर स्कीम कर दी, मेरे पास 5 एप्लीकेशन और आई। That's where we stand, my friend. Unfortunately, मेरे पास अभी मैं कोशिश एक जरूर लगाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है कि जिन लोगों ने ये साइन अप किया है वो वाकई कंसर्न है, ठीक है, पेरेंट्स के लिए कंसर्न है एक्सेट्रा। तो मैं नहीं चाहता कि हम उनको वापस मोड़ ऐसे ही, और मैं कोशिश ये करूंगा कि फिर नेगोशिएट किया जाए, अगर हमारे पास आ गया है उस पर हम एग्री करके इसको लॉन्च कर दें। अगर नहीं तो आप सब ने जिन्होंने क्रॉस चेक्स दिए हुए हैं वो सब चेक्स और फॉर्म्स हमारे पास पड़े हुए हैं, हम इंतहाई माजरत के साथ वो आप लोगों को लौटा देंगे और कोशिश करेंगे कि आइंदा जरा ज़्यादा केयरफुली हम अपने इस तरह की ऑफर्स जो है उनको रोल आउट किया करें। अगर यूबीएल इंश्योरेंस मान गया तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, मैं आप लोगों के सारे चेक्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशंस यूबीएल इंश्योरेंस को दूंगा, वो आपको पॉलिसी इशू कर देंगे। पॉलिसी इशू की जो एक डेट एग्री हुई है वो 1 फरवरी हुई हुई है, कोशिश करेंगे। लेकिन अगर नहीं मानते तो माय अपॉलजी for no fault of ours, but we'll have to wrap up this, okay, to be offered maybe sometime in the future but not at the moment. असल में जो इसका मसला है वो ये है कि हमारे मेंबर्स की एवरेज एज 29.5 साल है, 29.5। अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से ये पूछेंगे कि क्या एवरेज एज होती है जिसपे एक इंसान इंश्योरेंस के बारे में सोचना शुरू करता है, तो वो 29.5 साल नहीं है, वो 35 साल से भी ऊपर है। तो कब इंसान अपने बारे में सोचता है और कब इंसान अपने पेरेंट्स की इंश्योरेंस के बारे में सोचता है, वो उससे भी शायद आगे की बात है, राइट? सो probably that is the reason why our members are not very up to it at the moment. But I feel that as we grow a little older, I mean, we as the body, I mean, as the membership, body to 114 साल पुरानी, but as the members grow older, they will feel the need for it and they'll come back. ICAP के by the way figures, they get more than 1,000 members insured. 1,000. हमने जो लास्ट टाइम इंश्योरेंस रन की थी उसका insurance claim rate was 115%, which means the insurance company got into a loss, and therefore they were not keen on coming back. Anyways, so that's the. आप मुझे बताइए, मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल जायज़ था ना कि मैं कहाँ छुपूं, मैं क्या करूं? All right, I think that was the long story cut short. Our effort will still be इंशाल्लाह कि हम कुछ ना कुछ नया अपने मेंबर्स के लिए करते रहें। ऐसी स्कीम्स बहुत से मुल्कों में है। अभी जिस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं शायद वो आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्टिंग महसूस हो, एंटरप्रेन्योरशिप तो नहीं है, लेकिन लोग सोशल मोबिलिटी टूलकिट्स प्रिपेयर कर रहे हैं 4 कंट्रीज के लिए। हमने ये नोटिस किया है कि इस खत्ते के मेंबर्स 4 कंट्रीज में सबसे ज्यादा रिलोकेट करते हैं। मैंने जीशान से भी डिस्कस किया था, जीशान ने इसका बहुत अप्रिशिएट किया था। 1 यूएई को में बहुत ज्यादा जाते हैं, 2 इंग्लैंड जाते हैं, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 कनाडा। इन 4 कंट्रीज के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्क वीजा एंड इमिग्रेशन रिलेटेड प्रोसीजर टू let's say you land in one of these countries, what should you do on day 1? आपने सोशल सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना है, अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, आपने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, आपने अपने लिए रहने के लिए घर ढूंढना है, आपने जॉब ढूंढनी है, आपने एसीसीए से रिकनेक्ट करना है, आपने मेंबर से रिकनेक्ट करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन एक बुकलेट के अंदर बंद करके हम आप लोगों को पहुंचाएंगे। यानी कि जब आप वहां जाएं तो आपको पता हो कि एसीसीए का ऑफिस यहाँ पर है, ये फोन नंबर है, ये वो मेंबर्स हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, ये वो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स हैं जिनमें जॉब्स मिल रही हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एसीसीए के एम्प्लॉयर्स हैं, ये वो मेंबर्स हैं जो इस मार्केट में काम कर रहे हैं। सब इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास हैंडी अवेलेबल है। तो 4 कंट्रीज के लिए इंफॉर्मेशन इस पर वर्क कर रहे हैं इस वक्त। इंशाल्लाह फरवरी के एंड तक हमारा टारगेट है कि ये रिलीज हो जाए। कनाडा की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको चाहिए हो, हम उसको इम्प्रूव और फर्दर करना चाहेंगे फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, लेकिन ये वो सोशल टू मोबिलिटी टूल है जिनको इंशाल्लाह हम फरवरी के एंड पे लॉन्च कर देंगे। ये एसीसीए करियर्स पे अवेलेबल होंगी और ईमेल के थ्रू आप लोगों से। So I think good initiative. Excellent. All right. Thank you very much. I think this calls for a celebration and
Going back home? All right. Okay, thank you very much. Any other comment from Karachi? Karachi में सब लोग छुप के बैठे हैं मुझे लग रहा है. Let me put it up on the screen. Everybody is. You see वो सब इधर बैठे हैं जाके. Is there a reason for that? I can't see people in Karachi. अच्छा कैमरे का एंगल नहीं सही. All right. Never mind. Next time हम कैमरे का एंगल भी सही रखेंगे इंशाल्लाह. और hopefully जो आपको आज difficulty face करनी पड़ी है because there is another session running in parallel in Karachi. So hopefully वो आपको नहीं करनी पड़ेगी. However, I think this meeting was important. मैंने लड़ झगड़ के ये जगह कैप्चर की भी है कराची में कि मुझे तो चाहिए नहीं तो करना ही. But in any case, I think it was a useful experience. I think that's all I have to say. Thank you very much for joining in, and inshallah we'll meet you the next Thursday now. Okay. All right. Thank you very much, and Allah Hafiz. Thank you. Thank you.